यदि 65 और 117 के मासा यानी कि HCF को इस रूप में लिखा जाता हो या इस रूप में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो फिर आपको m की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF ही ना निकाल लें और जो HCF आएगा उसको इसके बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का HCF जो है वो इस रूप में है, तो जो HCF आएगा वो इसके बराबर होगा, फिर m की वैल्यू आराम से निकल आएगी। समझ गए? तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 65 और 117। तो 65 की गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 5 गुणे 13। 117 के फैक्टर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 11, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13, यानी 3 गुणे 3 गुणे 13। अब दोनों के फैक्टर आ गए, 65 के हैं 5 गुणे 13, 117 के 3 गुणे 3 गुणे 13। HCF क्या होता है? जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो। 65 और 117 का क्या होगा? जो दोनों में फैक्टर कॉमन हो। तो देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो HCF आ गया 13। ठीक, अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न आपका है वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो HCF है वो इस रूप में है। HCF 65 और 117 का किस रूप में दिया गया है? 65m माइनस 117। ठीक, अब इसकी वैल्यू है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 बराबर हो जाएगा 65m माइनस 117। ये बात समझ में आई? अब इसको सरल करो, 65 117 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 65m बराबर 117 प्लस 13, है ना। तो 65m बराबर हो गया 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1, तो m बराबर क्या होगा? 130। ये गुणे में चला जाएगा भाग में, 65 65 एकम 65, 65 दूना 130, m बराबर ये आ गया m का मान। समझ में आ गया? बहुत आसान है, लेकिन अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तो आपको ये कठिन भी लग सकता है।